बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर के हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास आई है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी टीम जो है 2000 केस के ऊपर बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। सोर्स को कोट ना करते हुए मैं आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूँ कि ज़हीर ने इस वक्त मुल्क से भागने की पूरी तैयारी कर ली है। ज़हीर जो है वो किस तरह से 2000 को धोखा देने वाला था, कुछ बड़ी ख़ास बातें सामने आई हैं, वो आपको बतानी है। उसके अलावा ज़हीर के माजी के हवाले से कुछ ऐसी डिटेल सामने आई है जिनसे ये बात जो है इसको तक़वियत मिलती है कि ज़हीर एक सादा शख्स नहीं है। ज़हीर किस तरह से दुआ जैसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता रहा है। ख़ास तौर पे ज़हीर की डिपेंडेंसी उसके भाई शब्बीर के ऊपर बहुत से सवालात उठा रही है। आपको याद होगा कि मैं अपनी कुछ वीडियोज़ में आपको ये बार बार बताती रही और मैं आपको एक दफ़ा फिर से कहूँगी कि ये पूरा एक गैंग है, ये एक नेटवर्क है, ह्यूमन स्मगलिंग का मामला है। ये लोग जो है बच्चियों को वर्गलाते हैं, बच्चियों को बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर बच्चों को अगवा करते हैं और फिर बाहर बेचते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि ज़हीर ये काम करता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे ही लोग हैं। ज़हीर ने जो बड़े बड़े दावे किए थे अपनी इनकम के हवाले से, उसके बारे में भी भांडा फूट गया है। हफीज़ सेंटर में काम करने वाले ही एक साहब हैं और वहाँ पे वो बड़े अच्छे से ज़हीर को जानते हैं और उनका कहना है कि ज़हीर कोई भी इस तरह का काम नहीं करता जिसमें वो 70 से 80 हज़ार रुपये कमाए, बल्कि यहाँ तक कि ज़हीर वहाँ बाहर ठेला भी लगाता रहा है। ज़हीर जो है इसके बारे में ये भी है कि अपने भाई को वहाँ सपोर्ट करने के लिए माली का काम भी पंजाब यूनिवर्सिटी में करता रहा है। यहाँ तक कि ज़हीर ने 21 साल की उम्र में वो जो बड़ा कहता था कि मैंने मेडिकल किया है और मैंने अभी एडमिशन लेना था मेडिकल में और सब कुछ, वो लड़का 21 साल की उम्र में हार्डली एफएससी पास किया हुआ है। उसके करीबी दोस्त ने जिसने उसके साथ तालीम हासिल की है, उसने इसके बारे में बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं तो अपनी उस बात को इंडोर्स करूँगी कि ये गैंग है। किस तरह से ये गैंग है, क्योंकि ये लोग जो है इन्होंने जिस तरह से 2000 को ट्रैप किया, 2000 को जिस तरह से ये इसके ऊपर धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से शब्बीर कहता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये लड़की लेकर आ गया और मैं पहले इसने कहा था कि मुझे वकील साहब ने फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँचा। फिर बाद में खुद एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मुझे फ़ोन आया, नहीं मैंने फ़ोन किया वकील साहब को जब ज़हीर लड़की लेकर आ गया, यानी कि जब लड़की ज़हीर के पास आ गई तो मैंने फिर घबरा कर अपने वकील साहब को फ़ोन किया। तो देखिए बातों में बड़ा तज़ाद है। उसके अलावा ये है कि जो इसके पासपोर्ट और इसके आईडी कार्ड के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो भी ये बात ज़ाहिर करती हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। उसके अलावा जितनी तादाद में 2000 के ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं इस नेटवर्क की तरफ से, ये सब बातें दलील है इस बात की कि मामला इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाई देता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली मामला है क्या। मामला कुछ इस तरह से है कि पहले तो इन लोगों का पूरा ये इरादा था कि किस तरह से 2000 को बाहर बेचा जाए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली और 2000 के वालिद जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए हैं, तो फिर अब उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो कुछ तो हम इस गंगा में बहती में अपने हाथ धो लें तो कुछ तो हमें फ़ायदा हो जाए। और उसके फ़ायदे की प्लानिंग जो है वो बेनकाब होगी। एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो खबर ये है कि ज़हीर ने मुल्क से बाहर भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस बारे में 2000 को इल्म हो गया, जिसके बाद ये मामला जो है कुछ इस तरह से रुका कि अब वो अकेले नहीं जाएगा, 2000 को साथ लेकर जाएगा, लेकिन दोनों साथ जाएंगे। और ज़हीर को ये भी पता लग गया है कि वो 2000 के बगैर जाएगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं और अब इस काम के लिए इनको 5 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, 5 से 6 महीने वेट क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे भी एक बड़ी खबर है। मेरी टीम बहुत एफिशिएंटली इस पर काम करी है, उन्होंने ये पूरी बातें डिग आउट की हैं, करीबी ज़राए से कुछ चीज़ें मालूम हुई है। ज़हीर और दुआ के कागजात बाकायदा तौर पर तैयार कराए जा रहे हैं। फेक कागजात होंगे ये, क्योंकि दुआ की उम्र अभी 18 साल नहीं है। वेट किया जा रहा है 5 से 6 महीने, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट को बेस बनाया जाएगा कि देखिए जी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो दुआ की उम्र ये आ रही है, तो आप दुआ को वहाँ पे पनाह दीजिए। अब क्या होता है बाहर के ममालिक में, आपको पता है कि कुछ लोगों को जब जान के खतरे होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, तो वहाँ जाके वो पनाह लेते हैं। कनाडा और जैसे ममालिक के अंदर जाकर पनाह ली जाती है। जब पनाह के लिए अप्लाई किया जाता है तो फिर उसके बाद उन लोगों को 5 साल तो कम से कम या कई साल वहाँ पे गुजारने पड़ते हैं, ना वो अपने मुल्क वापस आ सकते हैं, तो इससे तो उनको फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ऐसे में 5 से 6 महीने वेट करने का मकसद ये है कि दुआ के दूसरे कागजात बनाए जाए, ये स्टैंड लेकर के जो उसके पुराने कागजात थे वो गलत थे। अब हमारे पास एक पूरा केस मौजूद है, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर साहब की मौजूद है जिसके मुताबिक दुआ की उम्र 16 से 17 के दरमियान है, ऑलमोस्ट 17 है, तो मेडिकली ये 17 साल की है। अब 18 साल के कागजात इसके जैसे ही तैयार होते हैं तो उसके बाद ये लोग मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़हीर किस तरह से दुआ को धोखा दे रहा था। ज़हीर के बारे में उसके अपने ही कज़न ने, उसके अपने ही खालाजाद भाई ने बहुत से भांडे फोड़े। उसने बताया है कि ज़हीर कितना एक दिल फेंक इंसान था, किस तरह से वो लड़कियों के साथ दोस्तियाँ रखता था। यहाँ तक कि उसके एक दोस्त ने ये बात बताई है ज़हीर के कि ज़हीर जिस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, यानी कि मैट्रिक में पढ़ता था, तब बस में ही एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी जिसका नाम भी दुआ था। किस तरह से लड़कियों से दोस्तियाँ करके उनसे पैसे लिया करता था और इसके कज़न को ये गुमान गालिब है कि वो दुआ से भी पैसे लेता रहा है। उसका ये भी कहना है
है कि मैं नहीं समझ सकता कि दुआ जैसी लड़की के ऊपर वो इतने पैसे खर्च करेगा बगैर किसी मकसद के, क्योंकि ना इन लोगों के इतने पास पैसे हैं कि वो इस तरह से पैसे खर्च करे, और ना ही ज़हीर ऐसा लड़का है कि वो किसी के ऊपर पैसे खर्च करे बगैर किसी मकसद के। अच्छा, ये बातें जो है ये मैं नहीं कह रही, ये बल्कि उसके अपने कज़न है, उसके अपने दोस्त हैं, मीडिया के ऊपर ये बातें बता रहे हैं। यहाँ तक कि एक उसके दोस्त, बल्कि अभी एक पूरा ग्रुप है जिनसे मैं राब्ते में हूँ, और इंशाल्लाह उनका मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगी जिसमें उन लोगों ने बताया है कि किस तरह से वो ज़हीर को छोटी जमात से जानते हैं और जानते हैं इसके घर वालों को, और किस तरह का ये लड़का था, किस तरह से इसके शब रोज़ गुजरते थे। लेकिन ज़हीर के बारे में बहुत बड़े भांडे जो है वो फूट रहे हैं, किस तरह से कि ज़हीर बेसिकली जो कहता है मैं 70 से 80 हज़ार कमाता हूँ, तो कौन से 70-80 हज़ार कमाता है जनाब? ज़हीर जो है ये छोटी छोटी एक्सेसरीज़ खरीद के बेचता ज़रूर है, लेकिन उसमें 70-80 हज़ार नहीं होते। बल्कि इसके बारे में इसके अपने कज़न ने ये बताया कि ज़हीर जो है इसको इसका भाई सपोर्ट करता है, वही भाई शब्बीर जो मीडिया के ऊपर आके कुछ और बातें करता है, लेकिन पीछे कहानी कुछ और होती है। वही शब्बीर जो आके बताता है कभी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की लेकर आ गया है, और फिर वो कहता है कि ये मेरे पास ही पहले आया था और मैंने ही वकील साहब को फ़ोन किया था। तो कभी वो कहता है कि वकील साहब ने मुझे फ़ोन किया था और मैं वहाँ पर गया था, तो फिर पता नहीं कौन सी बात सच्ची है। वही शब्बीर जिसके अपने पासपोर्ट और ID कार्ड के ऊपर चीज़ें जो लिखी हुई है बड़ी मशकूक है, वही शब्बीर जिसके पैसे पर या जिसके बलबूते पर ज़हीर जो है वो ऐश करता है, और वही शब्बीर मैं समझती हूँ कि मास्टरमाइंड भी है जो ज़हीर को पूरा गाइड कर रहा था कि किस तरह से उसने शादी करनी है, किस तरह से लड़की को भगाना है, और किस तरह से उसने अब मुल्क से बाहर फ़रार होना है, क्योंकि वो अपना ID कार्ड भी जो है जिस तरह की सिटीज़नशिप वाला वो कार्ड बनवा चुका है, जिसके ऊपर उसकी रेजिडेंस जो है जो शो हुई हुई है, वो सारा कुछ हम सब के सामने ही है, और हम ये तमाम चीज़ें जो है वो जानते हैं। चलिए इन चीज़ों को भी साइड पर रखते हैं। ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि इनकी बाकायदा प्लानिंग क्या थी। इनकी प्लानिंग जनाब ये थी कि इन लोगों ने यहाँ से अब बाहर जाना था और वहाँ जाके उन्होंने पनाह के लिए अप्लाई करना था। इसी दौरान में ये तमाम तर ख़बरें जो है कुछ हमारी टीम के पास आई हैं, और यकीनन अब ये लॉयर्स जो हैं 2000 के वालिद के उन तक भी पहुँचेंगी और उनसे भी हम शेयर करेंगे ताकि वो इसके ऊपर अपना लाएअमल जो है वो तय कर सकें। लेकिन 2000 की वालदा का ये कहना है कि हरगिज़ हम अपनी बेटी को मुल्क से बाहर इनको ले जाने नहीं देंगे। एक चीज़ इंटरनेशनली मैं आपको बताऊँ कि ये मामला उठा हुआ है, और वहाँ पर भी ये बाकायदा तौर पर एक सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा कैंपेनिंग भी जो है वो चल रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 2000 बच्ची है, माइनर है, और माइनर को इस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसको ले जाकर बेचा जाना था। अच्छा, अब मैं आपको जो दूसरा इंटरव्यू है उसमें तो दिखाऊंगी कि इसके दोस्त इसके बारे में क्या बताते हैं, अलबत्ता इसके अपने करीबी कज़न का जिसके घर इसने जाके स्टे किया था, और ये 2000 को उसके घर लेकर गया था, और 2000 को जब उसके घर लेकर गया और उसने ये वो दोस्त है मोहम्मद आसिफ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके घर ज़हीर ने जाके स्टे किया था, इसका मोबाइल इसने इस्तेमाल किया था, इसकी सिम इसने इस्तेमाल की थी, और पुलिस ने जब इस पर हाथ डाला था तब तक ज़हीर जो है दुआ को लेकर वहाँ से जा चुका था। अब जब ज़हीर वहाँ से दुआ को लेकर जा चुका था तो उसके बाद क्या होता है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। उसके बाद ये होता है कि पुलिस इस लड़के को पकड़ती है। बाद में ही लड़का सोशल मीडिया पे आके पैगाम देता है और कहता है कि जनाब ज़हीर जो है वो दुआ से मोहब्बत करता था, ये दुआ को लेके मेरे घर आ गया था, और फिर वो कहता था मेरी जान को ख़तरा है इसलिए मैंने उसको पनाह दी थी। इसी लड़के का मोबाइल जो है ज़हीर ने इस्तेमाल किया था, और इन लोगों ने एक बूढ़ी औरत जो कि आप देखते रहे अदालत के अंदर जो बेचारी धक्के खा रही थी ट्रायल कोर्ट के अंदर, पता लगा कि ज़हीर और इसका दोस्त जो है उस औरत के पास गए, उसको बहला फुसला कर उसके अंगूठे लगवा कर उसके नाम पर सिम्स निकलवाई, और वो बेचारी भी जो है इस तमाम मामले में घिसटती रही और अदालतों में पेश होती रही, उन्हें हाथ उठा कर बद्दुआएं देती रही। तो ये तरह के फ्रॉड करने के आदी हैं, और बड़ी माजरत के साथ ये जो शब्बीर नामी जो करैक्टर है और ये जो जिस तरह की बातें करता है, अगर ये शरीफ लोग होते और ये इज़्ज़त इनकी कोई होती थोड़ी सी, तो ये किसी की बेटी को यूँ वर्गला कर या यूँ इस तरह से फंसा कर या उसको यूँ मीडिया के ऊपर दिखा के विक्ट्री के निशान ना बनाते रहते, और ना ही ये लोग जो है वहाँ पर खड़े होकर माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं। आखिर में जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि 2000 केस को मैं मुसलसल कवर कर रही हूँ। ये ज़हीर जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बहुत सी लड़कियों को पहले फंसाया और इस तरह से वो दोस्तियाँ करने का आदी है। ऐसे में 2000 केस में ज़हीर जो है वो जितना एक हो सकता था उसको पता लग गया है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो जो इनका एक प्लान था कि इसको बाहर जाके शायद स्मगल करे या इसको बेचे, वो काम तो ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक अगर आप समझ सकते हैं इनका दूसरा प्लान जो है, प्लान बी जो है वो बिल्कुल तैयार है। और एक ऐसी फैमिली जिनका हर वक्त ताल्लुक़ अपने वकील के साथ रहता है, और आपको मालूम है कि मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोगों के पास अपने वकील नहीं है। हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं हर वक्त का हमारा काम है, हमारा लोगों से वास्ता पड़ता है, लेकिन शब्बीर के पास वकील जो है वो हर वक्त इन कॉन्टैक्ट होता है, और जहाँ पर उसका भाई जैसे पहुँचता है वो वकील साहब को फ़ोन करता है और उनसे मशवरे लेता है। और आप देख रहे हैं कि उनके वकील और उनका साथ देने वाले लोग किस तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है जितना कि बताने की
की कोशिश की जाती है, सिर्फ पसंद की शादी का मामला नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, किस तरह से बच्चियों को घरों से या भगा कर या उनको वर्गला कर या उनका अगवा कर कर उनके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये फैसला जो है इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस फैसले के ऊपर है। मैं इंशाल्लाह आपको इस बारे में अपडेट करती रहूँगी जो भी अपडेट्स होंगी, और ज़हीर के धोखों की कहानी उसके दोस्त की ज़ुबानी बल्कि दोस्तों की ज़ुबानी भी आप तक पहुँचाऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।